अब जब नामास्कंद आगे शुरू होता है तो वहां कृष्ण लीला, मथुरा में जन्म होना, गोकुल में आना, फिर लीलाओं का वर्णन है। और 10वें स्कंद के अंदर अखंड रास का वर्णन आता है। 2 महीने तक 9 स्कंद तक 9 ये चर्चा होती रही। स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे कि इसमें क्या प्रश्न करूं, आगे की बात आएगी तो फिर इसको पटकूंगा मैं उठा करके। तो 2 महीने तक तो बिल्कुल शांति से बैठ के एकाग्रचित, ये नहीं माना लगा तो उबासियां करने लगे या इधर उधर करने लगे ना, एकदम अलर्ट, ताकि इसके दिल में किसी प्रकार की शंका ना आ जाए। इसलिए एकाग्रचित होकर बैठ के चर्चा सुनते रहे। मगन और स्वामी जी भी मगन होके चर्चा सुन रहे हैं एकाग्र होके। और हाजी व्यास भी कह रहा है भाई इस जैसा श्रोता कौन नहीं आया मेरे पास। वो भी खूब भेद खोल खोल करके भागवत के समझा रहे हैं। एक दिन थोर नारायण। अब आ जाओ जरा ध्यान के साथ, बोलो श्री प्राणनाथ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर विराट का महाप्रलय में नाश कैसे होता है और आदि नारायण का स्थान क्या है। आदि नारायण के स्थान का वर्णन आ गया। ताके कहे वचन, उसका भेद खोल करके हरजी व्यास ने बताया। एक हीरे का मंदिर। हाँ ध्यान दो, क्या बताया कि आदि नारायण कहाँ रहता है। ये श्रीमद् भागवत के हिसाब से हरजी व्यास बता रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा जी ये स्थान कहाँ पर है। कहने लगे भाई ध्यान दो, इस दुनिया से परे एक हीरे का मंदिर है, ध्यान देना। और वो हीरा डायमंड कितना बड़ा है, 84 लाख योजन का है। इतना एक ही हीरा है। समझ लग रही है ना। अपने यहां तो डायमंड छोटा छोटा कटका होता है ना। भागवत में क्या लिखा है कि वो स्थान जो है अखंड, ध्यान दो, वो कितना बड़ा मंदिर है, 84 लाख योजन का है और उसमें वो रहता है। एक ठोर है किनकी। अब स्वामी जी ने कहा महाराज ये बता दो, ये जो ठिकाना आपने अखंड बताया है, नोट करो, ये जो अखंड स्थान आपने बताया है ये किन की ठिकाना है और कहां पर है। कहो सुकन। आज 2 महीने के बाद जो है उन्होंने प्रश्न किया कि कृपा करके ये स्थान मुझे समझा दो, क्योंकि यही तो अखंड स्थान है जहां मैं जाना चाहता हूं। तब जवाब व्यास ने दिया। तब हरजी व्यास ने क्या उत्तर दिया। होय के दिल मगन। बड़े मगन होकर के कि शाबाश, हे साधु महात्मा तू अवश्य अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। देख 14 लोक हैं और 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और 4 प्रकार की प्रलय। ये श्रीमद् भागवत के हिसाब से हरजी व्यास स्वामी जी को समझा रहे। एक होती है नित्य प्रलय, एक होती है नियमित प्रलय, एक होती है प्राकृत प्रलय और एक होती है महाप्रलय। स्वामी जी ने कहा महाराज इसका भेद क्या होता है। कहने के भाई नित्य प्रलय तो वो होता है जो डेली संसार में जीव जन्मते हैं और अपनी आयु भोग के मरते हैं, डेली की डेथ। और नियमित प्रलय वो है कि जीव यहाँ कर्म कांड का पालन नियम करना पड़ता है। वो स्वर्ग के राजा इंद्र जो है 9 लोक का प्रलय करते हैं, उसको कहते हैं नियमित प्रलय। और प्राकृत प्रलय जो है एक स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ बच जाता है, 13 लोक का प्रलय होता है, उसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, अब हरजी व्यास ही बता रहा है कि जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, देवी देवता, सब देवियों का नाश, सब त्रैगुण का नाश
और 14 लोग तक सब प्रलय में लय हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद दूसरे अध्याय में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। फिर विनती करे। बस अब जब ये कहा कि 14 लोग का महाप्रलय में नाश हो जाता है और उससे आगे वो अखंड स्थान है, अब स्वामी जी आगे कि महाराज सब मैं आपके पगे लगता हूं। उनके चरण दबाने लगे, भींचने लगे, कह लगे महाराज यही वो स्थान था जिसके लिए मैं भटकता फिरता था। और हे महाराज इस आपके बिना कोई भी इस स्थान का बता नहीं सकेगा, कृपा करके जो है मुझे वो स्थान दर्शाओ। जब महाप्रलय हो जाएगा तो फिर वो नारायण कहां पे रहेगा, क्योंकि नारायण तो सृष्टि का मालक है। तो फिर तो लय हो जाएगा महाप्रलय में, नारायण भी नहीं बचने का। तो फिर वो स्थान कौन है? हमसो ना करो अंतर। अब राज व्यास भी चौंके में मरे, इसे साधु ने प्रश्न कैसा कर दिया। अब हो गया चुप, जरा सोचने लगे तो स्वामी जी फिर पगे लगते कि महाराज आप अगर चुप हो जाओगे तो बताओ मेरा क्या होगा। मैं तो सारा हिंदुस्तान, बड़े बड़े तीर्थ स्थान, बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को छांट के उन गुरुओं के चरणों में रह रहा। अब आपने ये जो बताया है, ये बताओ आप चुप क्यों हो गए? मेरे से अंतर ना करो, मेरे से चीज छुपाओ नहीं। आपके बिना मुझे कौन बताएगा? हमें तो बिना कौन समझाओगे? ये बताओ हरजी व्यास, अगर कोई और समझाने वाला होता तो काशी जी, हरिद्वार, वृंदावन, प्रयागराज कोई तो कहता। सबने कहा कि हरजी व्यास के बिना उस अखंड का वर्णन कोई कर नहीं सकता, और आप चुप्पी लगा रहे हो केम चाल से। कृपा करो और मुझे वो स्थान बता दो। दिखावे पटंतर। मेरे से छुपाते क्यों? मेरे से भेद न रखो। तब व्यासे झुक के कहा। ध्यान देना, तब जो ज्ञानी लोग ज्यादा होते हैं ना, उनको अभिमान भी, अहंकार, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो कहने लगे, ओ भाई साधु महात्मा, तू क्या कह रहा है? मैं को तेरे से छुपाने के लिए 2 महीने हो गए मैं तुझे इतने प्यार से कथा सुना रहा हूं और तुम कहते छुपाते हो। मैं क्या करूं? जिन मूर्खों ने ये ग्रंथ लिखे उन्होंने नहीं वो स्थान लिखा। अब बताओ, ये होता है अभिमान। हार्दी व्यास को और सबको गालियां देने लग गया कि ब्रह्मा की भी अकल मारी हुई थी, ये लिख दिया तो आगे जगह नहीं लिखी, ये ले पढ़, भागवत देख ले। मैं कहां से तुझे बताऊं कि वो कहां पर है? जो ग्रंथ में लिखा है उसी को तो मैं वर्णन करूंगा। तब कांजी ने कहा। तब कांजी ने क्या कहा? ध्यान देना, जो अंधविश्वासी सुंदर सा आदमी है, अब कांजी भाई स्वामी जी से कहता है, ध्यान दो कि स्वामी जी ये अक्षर का ठिकाना तो नहीं बता सका, जरा अक्षरातीत की बात तो पूछ देखो। जो अक्षर के स्थान को नहीं बता सकता वो अक्षरातीत का क्या बताएगा? आज स्वामी जी को आया जोश, क्या जवाब करत है? वो कह रहा है स्वामी जी इससे अक्षरातीत का परम धाम के बारे तो पूछे, देखिए भले क्या उत्तर देता है। सुने इनके मुख विख्यात। जरा इनके मुख से सुने तो सही, ये परम धाम के बारे में क्या ज्ञान जानता है, क्योंकि दिग्विजयी पंडित अपने को कहलाता है। आया जो शास्त्री जी को। हाँ, अब आया सदर में जोश आया। पहले तो दिया धक्का, किसको? कांजी भाई को। कहने लगे मूर्ख, तेरी अकल पे भी पत्थर पड़ गया, जो अक्षर में ही छका पड़ा है तो अक्षर का ठिकाना क्या बताएगा? और अक्षर की बात जो बता नहीं सकता वो अक्षरा तीर्थ के परम धाम का क्या वर्णन करेगा? क्या इसमें है, क्या रखा है इसके अंदर? जब रीस करके कहा। जब स्वामी जी ने जोश में आकर के ये बात कही, श्री जी ने सुकान। तब कहते हो हरजी व्यास कान खोल के सुन ले, मैं तेरे पास कथा सुनने नहीं आ रहा था, मुझे उस पार ब्रह्मक्षातीत ने भेजा है तेरा कल्याण करने के लिए। क्योंकि जिस दिन तेरे घर वालों ने जमीन पर डाला था तो तुमने कहा था एक हाम लेके मैं मर रहा हूं, अगर दान पुण्य ना कराओ और मेरी हाम को मिटा डालो, कि जिसको मैंने हां कही
कि परमात्मा निराकार है, तो किसी ने मेरी बात को काट के ये नहीं कहा कि नहीं, और अगर मैंने हां की तो ना किसी ने की, तब ये कांजी भाई इनके हां में ठहरा हुआ था, इसने आके बताया। मैंने उस परमात्मा से, पारब्रह्म से विनती की, उनकी कृपा से तू जिंदा हुआ, और उन्होंने मुझे भेजा है तेरे अहंकार को तोड़ने के वास्ते। मैं तेरे पास भागवत सुनने नहीं आया। और जाको मैं हाँ कही, तूने बोल यह बात कही थी कि नहीं, कि जिसको मैंने हां कही है उसको काट करके कोई ना नहीं कह सका। अर्थात भारतवर्ष के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, महाराज हैं, गादी निशीन है, किसी ने मेरे बात को काटा नहीं, ताकि नानक ही तीन, और उस बात को ना नहीं की, किसी की शक्ति नहीं थी कि मेरी बात को काट सके। इस वास्ते गुमान बान, इस वास्ते तेरे अभिमान को, गुमान को, अहंकार को तोड़ने के वास्ते मैं भेजा तुम पर संयम। एक कांजी भाई को मैंने भेजा था कि जाओ राजी की कृपा से ये जीवित हो जाएगा, पढ़ते चलो। हमको बढ़ाए हक ने, हमको पठाए उस अक्षरातीत, तब अक्षरातीत पारब्रह्म ने मुझे हुक्म दे करके तेरा अभिमान तोड़ने के लिए भेजा है। तुमको राखे तीन, और उन्होंने ही, किसने? पारब्रह्म ने ही तुम्हें जिंदा रखा है। इतनी भी बात अंदर साक्षात राज्य बैठे हैं, इतनी भी बात अपने ऊपर नहीं लेते। कहना उसी पारब्रह्म अक्षरातीत की कृपा से तू जीवित भी हो गया है। जिन पर मेहर भगवान की, जिन पर उन पारब्रह्म की अक्षरातीत की कृपा हो जाती है, गुमान बान करे रोशन। सबसे पहली कृपा वो क्या करते हैं कि अहंकारी आदमी के अभिमान को तोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब अहंकार, अभिमान किसी का टूटता है, तभी फिर वो निर्मल होना शुरू होता है। तब व्यासे वचन कहे, तब अब ध्यान देना, अब अभिमान टूट गया, तब व्यास हाथ जोड़ के क्या कहता है? हे भगत राज, हे भगत, हे भगत राज, हे भक्तों के राज, संतों के महासंत, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं कहा यो ही कर, मैंने उस समय यही बात कही थी घर वालों को कि मेरे से दान पुण्य ना कराओ, क्योंकि दान पुण्य जो है उसका फल भोगने के लिए यमपुरी में जाना पड़ता है। मेरा अर्थ था इनका, मेरा अर्थ इसी मतलब के लिए था, और ये ठीक था। आज दिन तक मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। कई गुलर लगे दरखत को, और जब अक्षर और अक्षरातीत की बात सुनी तो भागवत में लिखा है अक्षर, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। तब अब अपने को क्या कहता है? बस हे साध महात्मा, आज मुझे सुध आ गई। एक गुलर, गुलर को आप लोग जानते होंगे, एज लाइक अंजीर। अंजीर होता है ना पेड़, वो पक जाता है तो बड़ा स्वादिष्ट फल होता है। लेकिन उसके उलट क्या है कि एक गुलर का पेड़ होता है, जैसे जैसे वो पेड़ में पकता है उसके अंदर कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं, जीवड़े हो जाते हैं, वो खाने का नहीं होता। फिर जब पक के आप खुद दृष्टांत दे रहा है भागवत का कि जिस तरह एक बंद उस फल के अंदर सैकड़ों जो है जीव होते हैं, लेकिन बंद होने के कारण से एक दूसरे को कोई और लगता नहीं कि हमारे जैसा और कोई जीव है। अब अपने ऊपर दृष्टांत देता है, हे स्वामी जी, मैं उसी तरह से ये संसार रूपी गुलर के पेड़ में एक जीव था। मैं जब तक मेरा अभिमान नहीं टूटा था तो मैं समझता था कि मेरे जैसा कोई है नहीं। आज आपने मेरे अभिमान को तोड़ दिया, मुझे सुध आई तो कि मैं उस गुलर के एक जीवड़े के समान हूं। तो आज मैं छोड़े हथियार, तो हे स्वामी जी, आज मैं छोड़े हथियार। क्या कोई रिवॉल्वर और गन से लड़ाई हो रही थी? ये मेरे हथियार, पंडितों के हथियार क्या होते हैं? ग्रंथ। ये अब मैं आपके चरणों में रखता हूं।
क्योंकि ये जितने भी ग्रंथ हैं कोई भी भाव सागर से पार का ज्ञान दे नहीं सके। आगे तुम्हारे सब सब आपके चरणों में मैंने धर दिए, अब मेरे ऊपर कृपा करके उस अखंड स्थान जो है उसका जो है ज्ञान समझा दो। तुम हकीकत भेजे, तुम तहकीक भेजे हक ने। बेशक जो है मेरे का कल्याण करने के लिए मेरा अभिमान तोड़ करके वो परब्रह्म अक्षरातीत ने आपको मेरे पास भेजा है। आए मेरे सब और मेरे ही कारण से आप जूनागढ़ आए हो। मोको बताओ तुम। हम ध्यान देना, एक एक शब्द सुनो। कृपा करके वो जो आपने अक्षर का और अक्षरातीत का स्थान बताया है वो आप मुझे दर्शाओ कि मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। जो राह मुस्तकीम, वो जो अखंड परम धाम का, मुस्तकीम उर्दू का शब्द है, अखंड परम धाम का मार्ग रास्ता है, वो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तो कछु ना जानता, मैं उस अक्षर और अक्षरातीत के अखंड स्थान के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता। मुझे दिखाओ अजीम, वो अखंड जो परम धाम है स्वामी जी वो मुझे दर्शा दो, ताकि मैं भी जन्म मरण से छूट करके भवसागर से पार हो जाऊं। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी, अक्षर ब्रह्म की वासना थी, तब बताया कि भाई आदि नारायण का यही स्थान है। 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण के कण कण के अंदर जो है वो आदि नारायण महाविष्णु श्री कृष्ण का रूप सबके कण कण में है, जो गीता में लिखा है कि अर्जुन क्षरा सर्वाणी भूतानि, जब विराट का स्वरूप दिखाया ये वो है। इससे आगे क्या है, योग माया का अखंड स्थान है, और उससे आगे परमधाम के अंदर अक्षरधाम है, और अक्षरधाम का ही वर्णन यह है 84 लाख हीरे का मंदिर है, और उससे परे अक्षरातीत है। बस फिर उसको तारतम दिया स्वामी जी ने। सबसे पहले किसको तारतम दिया? हरजी व्यास को। बस जब ये काम हो गया, अब नाउ कम टू दी पॉइंट। उधर क्या हुआ कि वो जो जामनगर का राजा था वो टैक्स ही चुकाने नहीं गया। साल के बाद हर स्टेट वाले को टैक्स। अहमदाबाद में कुतुब खान मुसलमानों का राजा था, वो टैक्स नहीं चुकाने गए उसके जो है जामनगर वाले। तब उन्होंने लिख के नोटिस भेज दिया कि फलां तिथि तक पिछले 6 वर्ष का जो टैक्स बाकी है चुका दो, नहीं तो इस डेट को हम तेरी स्टेट के ऊपर जो है आक्रमण करेंगे और तेरी स्टेट का नाश कर देंगे। ध्यान देना, हम कहते हैं राज्य महाराज क्या करते हैं। अब राज्य महाराज किसके तन में बैठे हैं? राय ठाकुर के। उन्होंने देखा कि भाई अगर वो आक्रमण कर देगा तो जामनगर में तो अपने सुंदर साथ बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अंदर से हुक्म दिया राय ठाकुर, जल्दी चलो आज ही वापस और जामनगर चले जाओ। वहां का वजीर मर चुका है, सारा टैक्स का गड़बड़ हो गई है, तुम जाके स्वयं एप्लीकेशन दे दो और जामनगर का वजीर बन के सारा बोझ अपने ऊपर ले लो, सुंदर साथ को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी गए, जाके बिहारी जी के चरणों लगे, कहने के बिहारी जी महाराज खूब मैंने आपको अनाज अनूज भेजा है, अब बात यह है मैं आपके चरणों से जुदा नहीं होना चाहता, और जामनगर के अंदर वजीर की पोस्ट खाली है, अगर आप हुक्म दे दो तो मैं वजीर बन जाता हूं, खूब आपकी सेवा करूंगा, आशीर्वाद आप दे। हाँ जा जा, तमें नौकरी मिल जैसे, ये आशीर्वाद। वो तो मेरा ठाकुर इतने निपुण थे इस कार्य में, जाके नौकरी मिल गई। और ध्यान दो, कुतुब खान जो अहमदाबाद का मुसलमान बादशाह था उसको लिख के भेज दिया कि देखिए पहले वजीर की गड़बड़ रही हमारी जामनगर स्टेट में, और आज से मैंने वजारत की पोस्ट संभाली है, 1 साल का समय दे दो, पूरा टैक्स जो पिछले भी 6 वर्ष का है
मैं चुका दूंगा, और यदि 1 साल के अंदर मैं पूरे टैक्सेस ना दे सका तो मैं आ जाऊंगा, मेरे फांसी पर लगा देना। मैं राय ठाकुर स्टंप लगा के भेज। कुतुब खान के पास चिट्ठी पहुंची। वो जानता था कि मैं राय ठाकुर जिस भी स्टेट का वजीर बना है वो समय से पहले टैक्स भेज देता है। उन्होंने कहा ओके, हम आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे तुम्हारी स्टेट पर, साल के अंदर सारा टैक्स चुकाओ। अब राय ठाकुर आप स्वामी जी जनता से बड़ी अपील की कि भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। सहते सहते करते करते जितना को टैक्स दे सकता है, जबरन नहीं, उतना उन पर टैक्स लगाया, इकट्ठा किया। पर 6 साल का वो और 1 साल का और 7 साल का टैक्स कहां से हुए? ध्यान देना, कोई जब देखा कि मेरी जनता प्रजा टैक्स नहीं दे सकती तो आफ्टर 9 मंथ चुप करके अहमदाबाद स्वामी जी चले गए। स्टेशन के सामने आज भी प्रेमपुरी मोहल्ला है, आज भी, और वहां पर सेंट्रल जेल होती थी। वहां जाके अपने आप को खुद पेश कर दिया कि मेरी स्टेट इतना बड़ा टैक्स चुका सकती नहीं, मुझे फांसी लगा दी जाए। और मुसलमान तो अत्याचारी लोग होते थे, तुरंत बादशाह ने हुक्म कर दिया राय ठाकुर को जेल में डाल दो और फांसी वाले जो रूम है उसमें रख दो आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि साल का हुक्म था, उससे पहले फांसी नहीं दे सकते। और इस डेट को इनको राय ठाकुर को फांसी दे देना। ठीक हो गया, देर फांसी लगने की डेट निश्चित होगी। और अब ध्यान से, ओ कांजी भाई, याद है ना, अब उसको चला पता कि स्वामी जी को जेल हो रही है, फांसी हो रही है, तो मैं किस काम आऊंगा। फटाफट कहां गया? तेज कोरी जी के पास गया। कहते हैं महारानी जी फटाफट करो, एक अपने पोशाक दे दो, घाघरा साड़ी और श्रृंगार वगैरह सारा दे दो, बस उसके बाद जो धनी की कृपा होगी देखी जाएगी। अब वो लेके वस्त्र और पहन करके अहमदाबाद चला गया और जाके लिख के दे दिया कि मैं राय ठाकुर की पत्नी हूं, मुझे अंतिम मुलाकात करने की आज्ञा दी जाए। तो जिसको भले फांसी लगी हुई हो ना, उसकी वाइफ उससे मुलाकात कर सकती है। तो राजा ने आदेश कर दिया कि जाओ इनको मिला दो, और उसको बोल दिया अरे मैं राय ठाकुर की पत्नी, 2 लाख से ज्यादा आपको अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। कहना नहीं, ठीक है। अब जो सुपरिंटेंडेंट था या जो कोई सिपाही विपाही थे वो उस रूम में ले गए और कहने लगे भाई जल्दी मुलाकात करके बाहर आ जाना, हम खड़े हुए। अब स्वामी जी को सूचना मिल गई कि आपकी पत्नी आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। स्वामी जी हैरान, ये भी तेज कोरी, वो कैसे आ गई? अब जैसे ही कौन कांजी भाई गया अंदर, बाहर से हुआ किवाड़ बंद, उसने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने कपड़े दिए उतार कर, स्वामी जी जल्दी पहन लो और बाहर जाओ। स्वामी जी ने बड़ा उसको सुना, कहता नहीं मेरे प्राणनाथ ऐसा मत करो, मैं मर भी गया तो आप मेरे जैसे हजारों बना लेंगे और आपको कुछ हो गया, हमारा दुनिया में कौन होगा। बस जबरन से स्वामी जी के वस्त्र वो जो कैदी वाले होते हैं खुद पहन लिए और भाई जुराज वाले कपड़े उनको बना के धकेल दिया बाहर के, जाओ तुम। अब क्या करते भाई, वो घूंघट काट के स्वामी जी, अब क्या हुआ, उस जामनगर की स्टेट गुजरात में अब वो रह सकते नहीं, क्योंकि कैदी भाग रहा है जेल में से, फरार हो गए और जाते कहां है, सीधा दीप बंदर में। ध्यान देना, अब इधर क्या होता है, अब वो कांजी भाई अंदर बैठ गया तारतम का पाठ करने, कहते हैं बस 3 महीने राज्य का ध्यान करते हैं, फिर जो डेट आएगी देखी जाएगी। अब ध्यान देना, जब वो डेट आ गई फांसी वाली तो राजा, मजिस्ट्रेट, एसपी पुलिस, जल्लाद लोग आए, खोलो ओपन दी डोर और निकालो मैं राय ठाकुर को बाहर।
अब राज्य की कृपा भी तो उनके सिर पे खड़ी होती है जो राज्य के नाम पर कुर्बान होते हैं। तो एकदम राज्य की कृपा से क्या हुआ कि कानजी भाई का रूप मुल्लाओं जैसा बन गया और वो कुरान की आयतें करने लगा। मुसलमानों, राज्य का आवेश अंदर से बोल रहा है, तुम्हारे फना फिल्ला होने का और तमाम हो जाने का समय आ गया है। तुमने इतने पाप ढाए हैं, अत्याचार कर रहे हो, इंशाअल्लाह और ये होने वाला है, क़यामत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब जब वो आयतें और क़यामत के निशान बोले तो बादशाह भी और सारे अफसर कांपने लगे। तो हैरान हो गए, भाई हमने बंद तो किया था महराज ठाकुर को, और ये कौन है दाढ़ी वाला मुल्ला? तो कहने लगे हजूर हमारी बादशाह हमारी गलती को माफ कर दो, अब आपका हुक्म क्या है, हम कहां आपको पहुंचा दें? कहने पहुंचाना कहां है, मेरा घर जामनगर है, आपको पता नहीं, रथ मंगाओ और मुझे जामनगर छोड़ के आओ। तब बादशाह ने टोकरियां मिठाई की, फल की भी भेंट की और उन्हें बिठा के कहां पहुंचा दिया? जामनगर चले गए। अब तेजपुरी ने पूछा, अर्धांगिनी ने भी, वो कहां पर है? कहने महाराज चुप रहो, भी कुछ नहीं। स्वामी जी कहे दीप बंदर। और फिर अब दीप बंदर स्वामी जी पहुंच गए। बाद में तेजपुरी भी उनके पास पहुंच जाती हैं। फिर कहो श्री जी की, अब श्री जी का क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। जो अब यहां से जागनी का कार्य स्वामी जी शुरू करते हैं। कोई संसार का झगड़ा पकड़ा था ही नहीं। अब चले, सबसे पहले कहां गए जागनी के लिए? दीप बंदर में पहुंच गए। अब किस तरह दज्जाल जो है अर्चने डालता है, अब किस तरह से स्वामी जी फिर भी जागनी का काम करते चले जाते हैं। तो कहो मुकाम और ठाम, किस किस मुकाम में जगह पर गए, कैसे कैसे पहुंचे, क्या क्या माया ने युद्ध किया और कैसे कैसे सुंदर साथ की जागनी हुई। जब जाम वजीर विदा रही, जब वहां से विदा हुए, देख कसाला दुख, दुख का कसाला फांसी के तख्ते तक पहुंच गए तो फिर और बड़ा दुख क्या होता है। हुक्म हक सुबान, तब श्री राज्य महाराज का हुक्म हुआ, अब ये पावे सुख। बस अब परम धाम की वाणी का प्रचार करो और सब सुंदर साथ को, आत्मा को जगाओ, अखंड सुख की प्राप्ति सुंदर साथ को हो। तब गुजरात से आए दीप में, तब गुजरात से चल के दीप बंदर में आए और वहां पहुंच गए। वापी के पास ही जो है दीप वर्धमन है, भाई साथी जयराम के घर। ध्यान देना, तो सतगुरुदेव चंद जी से एक अपना सुंदर साथ था जिसका नाम था जयराम भाई, वो वहां पे रहता था। अब महराज ठाकुर को स्वामी जी को पता था कि ये हमारे सुंदर साथ का घर है। उसका एड्रेस पूछ करके उसके घर में पहुंच गए। उठे मिले आनंद सो, ध्यान के साथ, कौन? अरे भाई जिसके घर गए वही तो उठेगा। जयराम भाई जो था उठा, मिला और कहता क्या है, समय से ध्यान से सुनना। बड़ो सुख पायो देख कर, जयराम भाई महराज ठाकुर को देख, अरे उन्हें क्या पता भी राज्य महाराज इनके अंदर बैठे हुए। तब उनको देख करके उठा, पगे लगा, गले लगाया, प्रेम कुशल लगा पूछने, हाल चाल पूछने लगा। कौन? जयराम भाई पूछने लगा कि जी समाचार ठीक है ना, आप किस काम के लिए यहाँ पर पधारे हो, मुझे सेवा बताओ। तब जवाब दिया श्री जी ने, तब स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? हम आए तुम्हारे काज, हम तुम्हारे काज है, मेरा कोई काम व्यक्तिगत नहीं, तेरी आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ। हमको भेजा हक ने, मुझे श्री राज्य महाराज ने भेजा है। हुक्म दिया श्री राज्य महाराज ने हुक्म दिया कि जाकर के जयराम भाई को माया से निकालो, परम धाम की याद कराओ। तारतम लेके तो ये घर बैठ गया और ये शुद्ध बुद्धि भूल गया है। चलो राह इस्लाम, जो सतगुरुदेव चंद जी ने हमको रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलने के लिए, चलाने के वास्ते मैं तेरे पास आया हूँ। हुई चर्चा इन समय, इस समय चर्चा हुई देवचंद्र जी सोले के, ध्यान के साथ उस समय से लेके आज स्वामी जी को आवेश चला, जोश आता है। कहने लगे जयराम भाई तू ये बता,
सतगुरु देवचंद जी जब चर्चा सुनाते थे तो मैंने जिस दिन तारतम लिया था तो मेरे से भी पहले का सुंदर साथ बना हुआ था, तो उन्हें सतगुरु देवचंद जी को पहचाना भी था, धामधनी करके माना भी था। तो ये बता, क्या इसीलिए जन्म था? हैं? ये बता, ये जो पीतल की गगरी, वो क्या करता था? आगे लोग होते थे ना, पीतल पुराना इकट्ठा करके कूट कूट करके गगरियां बना के बेचा करता था। क्या लगे ये पीतल की गगरियां कूट कूट के तो परम धाम जाएगा क्या? जरा अपनी शक्ल देख, क्योंकि शरीर वृद्ध हो जाता है तो आंखें भी कम देखती, कमर भी कुबड़ी हो जाती है। कहने लगे देख, तेरा मौत तो तेरे सिर पर पुकार रही है, आंखें दिखना तुझे कम हो गया और कुबड़ी तेरी पीठ हो गई। सारा दिन लोहे के ऊपर रख के तू पीतल कूटता है, क्या तेरा पेट अभी भरा नहीं क्या? फिर जिस शरीर को तू अखंड समझ बैठा है, ये तो मिट्टी की दीवार है, अभी गिर जाएगी और तू खत्म हो जाएगा। कब तक जो है पीतल कूटता रहेगा, कांसा और बर्तन बेचता रहेगा? क्या परम धाम से गगरिया बेचने के लिए तो आया था? और कब तक हथौड़ा पीटेगा बैठ करके तू? घर में बैठेगा। और कब तक इस घर में बैठेगा जो कहता है मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, क्या ये तेरे हैं? जरा आंखें तो खोल ले। आई सिर पर क़यामत रोशन, मौत तेरे सिर पर आके खड़ी है, तो 70-75 वर्ष का बुढ़ा हो गया है। ये मुर्दार 14 तबक, ये मुर्दार, ये 14 के 14 तबक की दुनिया का महाप्रलय में नाश हो जाना है, जिसको तू अखंड घर और अखंड अपनी इच्छाएं बनाए बैठा है। कछु शर्म न आई हक की। बस अब ये टांट कसते हैं कि हाँ, संसार का जीव कोई इसके अंदर भूल जाता है तो उसका कोई दोष नहीं। तू परम धाम की आत्म होके सतगुरु देवचंद जी की पहचान करके भी यहां पर बैठा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आई क्या? तुम कहावत गिरो खास, और खास परम धाम की आत्माओं से अपनी गिनती गिरती हो कि मैं परम धाम का मोमिन हूं। बहुत दिन मुर्दार में, इतने दिन हो गए तुझे घर में रहते रहते, पीतल कूटते कूटते, क्या अभी तेरा पेट नहीं भरा क्या? तुम किया गुजरान, और तुम गुजरान किया, तुमको माया की खबर है ये क्या है? कहते बिल्कुल तेरी वह हालत हो गई है। ध्यान देना सुंदर सा जी, इतना स्वामी जी फटकारते हैं, आज तो किसी को एक शब्द कह जाए तो रूठ के घर बैठ जाते। कह लगे बिल्कुल तेरी हालत कुत्ते की तरह से हो चुकी है, कि जैसे कुत्ता होता है उसको तुम जितनी रोटी खिला लो पेट भर देगा, आंखों की तृष्णा मिटती नहीं, इतना खा खा के फिर जंगल में चला जाता है और उल्ट देता है पेट में, तो उतना ही टिकना है जितना टिकना है। फिर जब पेट खाली हो जाता है, ध्यान दो, तो जंगल में वन में जानवरों की सूखी हड्डी उसको ले आता है और पग में दबा करके हड्डी को, सूखी हड्डी को खाता है। तो हड्डी तो होती है सूखी, तीखी होती है। जब वो कुत्ता खाता है तो उससे उसके मुख के अंदर का मांस, बाछें जिसको कहती है, फट जाता है। तो फिर वो खून चूसता है और क्या समझता है कि हड्डी में से ये खून आ रहा है। इस तरह से हो जयराम भाई, तो कुत्ते की तरह से अपनी हड्डियों को खा रहा है और तेरी तृष्णा अभी भी जो है पूरी नहीं हुई। अब कहते दिन जियोगे, ये बता कितने के दिन तो जीना है जो तेरी तृष्णा नहीं मिट रही? जरा अपने शरीर को देख, और तेरे मरने के दिन तेरे सिर पर आ गए हैं। कछु घर की करो पहचान, कछु घर की करो पहचान के हम कहां से आए थे, हमारा धनी कहां है? परम आत्मा हमारी मूल मिलावे में बैठी है, कभी उसकी भी चिंता हुई है क्या कि संसार ही इकट्ठा करने में तू लगा हुआ है? कोई ना गाया इनमें। ध्यान के साथ एक एक शब्द पढ़ रहा हूं सुंदर सा जी। ये माया ऐसी कमबख्त है कि इससे किसी का पेट भरता ही नहीं है। कितने करोड़ों अरबों पति भी बन जाए तो भी भूखा ही रहता है, तृष्णा खत्म ही नहीं होती है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं और कर लूं, मैं और कर लूं, क्षण का भरोसा नहीं कब सांस खत्म हो जाएगा और ये मिट्टी पड़ी रह जाएगी। ठोर मुर्दा, कुत्ते की तरह से तो इसको जो है खा रहा है, अपनी हड्डियों का रक्त पी रहा है। धामधनी
सुख छोड़ के और अखंड धाम के सुख छोड़ के, राज्य महाराज का चितवन छोड़ के तू मर्दार को खा रहा है। क्या हमेशा होएगा अखबार? क्या यही रहना क्या? फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, इसी आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा तू। ये इंद्रियन के स्वाद को, इंद्रियों के स्वाद को, रस को, आनंद को, आय हाय पैसे बढ़ाने में 14 लोक इसी में मर जन्म रहा है। माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिरे यही के फिर। भाई ये संसार के जीवों का काम है। तू परम धाम की आत्मा है। कभी बैठ के धनी को याद किया, कभी बैठ के मूल मिलावे को याद किया, कभी वो बातें तुमने याद की जो राज्य से कहा था कि 100 बेर देखो आजमाए के हम नहीं भी भूलेंगे। तो वो न आवता तुम में। स्वामी जी कहते हैं वो बातों की तो इतनी भी सुगंधी तेरे अंदर नजर नहीं आती, तुझे तो माया की हाय हाय चढ़ी हुई है ना चर्चा चितवन। और ये बता दू, जब से तू तारतम लेके आया, क्या कभी तूने सत्संग किया घर में बैठ के? क्या तेरे घर में कभी सत्संग होता है? तो अगर तू सत्संग करता है तो बोल किसकी आत्मा को तूने जगा के तारतम दिया? क्या कभी बैठ के तू घर में चितवन भी करता है? क्या तेरे घर में कभी सत्संग सप्ताह बाद, 4 दिन बाद कभी होता है क्या? ना साथ मिलावा संयम, और ना तुमने एक भी सुंदर साथ की यहाँ जागनी की है, ना दिल को किया रोशन, और ना तूने अपनी आत्म को जगाने का कुछ काम किया है, बस माया के पीछे पड़ा हुआ है। ये वचन सुन के रोया, ये वचन सुन के रो पड़ा। जब सच्ची याद आती है तो सिर पटक पटक के रोने लगा। क्या कहता है? भूल मानी अपनी सब, वह चरणों में कह गए कि महाराज ठाकुर इसमें कोई शक नहीं, मैं माया के जीवों की तरह से यहाँ रल मिल गया था। अब ध्यान देना, राज्य महाराज ने मेरे अवगुणों को नहीं देखा कि मैं उनको याद नहीं किया था। मेरे मूल संबंध के कारण से मेरी आत्मा को पुनः जागृत करने के वास्ते राज्य ने ही तुमको मेरे पास भेजा है। मेरे अवगुणों को उन्होंने नहीं देखा, ना जानी हम निस्बत, और बिल्कुल मैं अपनी निस्बत को, अपने संबंध को भी माया में पढ़ के भूल गया था। और कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं बैठ के राज्य वराय की वाणी सुनता, सत्संग करता, चर्चा करता। ना कछु भई पहचान, इसलिए तारतम तो मैंने जरूर ले लिया था, नाम का प्रणामी बन गया था, मेरी आत्मा जागृत नहीं हुई। ना तो हम ऐसा क्यों करें? नहीं तो मेरा ठाकुर ये बताओ, अगर मेरी आत्मिक कुछ जागृति हो जाती तो भला फिर मैं माया में डूबता ही क्यों? जो कछु बोए होती ईमान, जरा भी मेरा ईमान जागृत हो जाता या मुझे राज्य के स्वरूप की मूल मिलावे की पहचान हो जाती तो फिर मैं माया में क्यों मरता रहता? अब महर देखी श्रीराज की, अब मेहर देखी श्रीराज। राज्य महाराज ने ही अपनी अंगना जानकर मेरे ऊपर कृपा की, जो आपको मेरे पास भेज दिया। चलो हमारी तरफ न देखिया, हमारी तरफ नहीं देखा, क्या हमारे अवगुणों को नहीं देखा। मैं नहीं राज्य को याद करता तो राज्य चाहे कि इसको छोड़ दो ना। राज्य महाराज कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो ही नहीं सकते हैं। हम तो डूबे संसार, हम तो बाकी मेरा ठाकुर, अभी मेरा ठाकुर ही कहेगा। अभी देखना क्या होता है। मैं तो माया में डूबा पड़ा था। इन बात की चर्चा, इस तरह से चर्चा होते होते 3-4 घंटे बीत गए। तब बेनती किया, मेरा ठाकुर स्नान करो, भोजन तैयार है, भोजन कर लो, फिर उसके बाद चर्चा हो जाएगी। प्रसाद सबों ने ले तब नहलाया। कुआं होता था उस समय, कोई बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होती नहीं थी। 400 साल पहले नहला धुला के उधर भोजन की व्यवस्था है। अब जाके रसोई में बिठाया, उस वक्त भाव जागृत हुए हैं कि तन जरूर मेरा ठाकुर का है, इन्हीं के अंदर मेरे राज्य महाराज की बैठक है। तब भोग किसको लगाता है? रखा नहीं था। हाँ, क्या होता है? थाल अरबाया श्रीराज आदर रसोई का किया, तब नला धरा के रसोई का आदर किया जी, भोजन तैयार है, चलिए। आसन बिछाया,
बैठाए रसोई में, रसोई में आके बिठा दिया। चलते चलो। श्रीराज, किसको अरुगाए? अरुगाए श्रीराज के। अब पहचान कि आप मेरे धाम के धनी हैं। बेशक राज्य महाराज आपके अंदर बैठे हैं, उसी भाव के साथ कि मैं राज्य महाराज को भोग लगवा रहा हूं, उस भाव से उन्हें अरुगाया। प्रसाद सबने प्रसाद दिया, अर्थात सबने भी फिर बाद में भोजन किया। करी फोड़ने की अरज। तब जयराम भाई क्या सोचता है, इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं, पलंग वलंग बिछा दिया, कहने लगे जी अब थोड़ी देर विश्राम कर लो, उसके बाद फिर देखेंगे। स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? हम ना आए फोड़ने। अरे भाई तू मुझे क्या पलंग बिछा के देगा, मैं अदालत में था, तेरे से भी ज्यादा कीमती हमने पलंग देख रखे। मैं पोड़ने के लिए नहीं आया, मेरी गर्ज है कि मैं अपनी आत्माओं को जगाऊं। हमारी तो और गरज भाई मैं और गरज के लिए आया, मैं पलंगों पर अच्छे बिस्तरे और महाराज श्री पक्का भोजन करते हैं, वो खुवैया नहीं हूं। तुम्हें माया से काटने, तुम्हें माया से निकालने का दर्द मेरे हृदय में राज्य महाराज ने भरा है, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। हम आए इनका, इस काम के वास्ते आया हूं। तुम छोड़ो मुर्दार, तुम इस मुर्दार को छोड़ो। रोटी तो सब खा चुके थे, बस फिर चर्चा शुरू हुई। क्या चर्चा शुरू हुई? कहने लगे हरजी जयराम भाई, मुझे दुख इस बात का है कि कोई आदमी पहली बार कोई काम करता है ना, उसमें भूल भी खा जाए तो लोग कहते हैं भाई चलो जाने दो। ये बता, क्या पहली बार अपन ब्रिज में आए थे कि नहीं? बोल, पहली बार ब्रिज में आए थे। सतगुरुदेव चंद जी ब्रिज और रास की चर्चा भी साक्षात कर करके भी बताते थे। फिर उस वक्त बोल क्या माया नहीं थी, बच्चे भी थे, परिवार भी था, कुटुंब भी था, कबीला भी था, सास ससुर भी थी, लोक लाज भी थी। तब भी हम गोपियों के रूप में सारा काम काज करके जब बंसुरी बजती थी तो जमुना तट पे जाते थे, फिर राज्य महाराज का आनंद लेके फिर घर में काम काज करते थे। तो आज किस बात की मौत आ गई तुम्हें? कि क्या तुझे मुसीबत नजर आ रही है कि आज कोई बच्चे ज्यादा तो नहीं? आज तो बच्चे भी कम है, सास ससुर लोक लाज है, फिर क्या सारा दिन इसी में रचे पचे रहने के वास्ते हम संसार में आए? ठीक है, उनका कर्तव्य करो, लेकिन हर वक्त चित्तवन राज्य महाराज के लगा रहना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम माया में भूल गए और राज्य महाराज को ही परपुरुष कह दिया, तो राज्य ने उस ब्रह्मांड को प्रलय कर दिया और नित्य वृंदावन में जाके अपना भी तन नया धारण किया। नौतन हमारे प्यू जी, नौतन श्रृंगार जी ने हमारो नौतन और नौतन आकार जी नित्य वृंदावन में हमारे भी नए तन हुए। तब वहां ब्रह और विलास जो है दो लीला हमने करी। जब ब्रहा हुआ एक खिन का रास के अंदर तो हमसे रहा नहीं गया और राज्य से कह दिया, हे धनी उस घर ले चालिए, हे बाला जी तमें ते घर ले चालियो जहां हम तुमसे और तुम हमारे से जुदा ना हो। अरे वहां रास के अंदर एक पल की जुदाई की नहीं सहन हुई और आज 300 वर्ष हो गए। सुंदर साथ जी हमें 400 साल परम धाम से, लेकिन और की याद है, सगे संबंधियों की चिंता है, भाई बहनों की चिंता है, राज्य का सुमरन का समय हमारे पास सब काम के लिए है, जगह टाइम है जीवन में, हम करते फिर रहे। एक नहीं समय तो वाणी मथन करने का, चितवन करने का, वही समय हमारे पास नहीं है, फटकार रहे। बोलो क्या मुंह जाके राज्य को, आखिर एक दिन यहां से चलना होगा। और राज्य को कहा था 100 बेर आजमा देखना, माया में हम जाके भूलेंगे नहीं। बता क्या मुख राज्य को चल के दिखाएंगे? क्यों कर तुम सुख में, और अब किस तरह से सुखानंद के साथ ब्रिज में रहते थे। चलते चलो।
और अब तुम आकर के माया के सुख के अंदर मगन हो गए। ना तुमने कभी ब्रजराज की लीला याद की, ना कभी चित्रण किया, ना तूने कभी सत्संग किया। रोज पड़ोस को बुला करके उनको चर्चा सुनाते, चित्वन करते, बता तेरा क्या हासिल हो गया। अब क्या हो गया, जब इस प्रकार की चर्चा दी बंदर में होने लगी तो एक से दूसरा, दूसरे से चौथा लोग आने लगे। कौन? जो देवी की पूजा करते थे, जो हनुमान जी की पूजा करते थे, जिन्होंने अपने मंदिरों में राम की मूर्तियां बना रखी थी, जिन्होंने कृष्ण की मूर्तियां बना रखी थी। स्वामी जी का ज्ञान अलौकिक भाव सागर से परे का सुन करके अब उन लोगों ने कहा कि आज दिन तक हमने राम की पूजा की, मूर्ति की पूजा की, देवी की पूजा की, तो मूर्ति की पूजा की, हमें मिलेगा क्या? तो छोड़ करके अपने अपने मंदिरों को और पंडितों को जिनसे कथा सुनाते थे छोड़ दिया और स्वामी जी के पास आने लगे। अब क्या हुआ, एक तो दीप बंदर छोटा सा शहरी था, कोई बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी स्टेट नहीं, और दूसरा कोई वहां साधु महात्मा आता नहीं था। जिन जिन लोगों को ज्ञान मिलता चला गया, समझ आ गई, वो पहले गुरुओं से नाता तोड़ के स्वामी जी के चरणों में आने लगे। अब ध्यान देना, अब सारे गुरुओं ने सोचा भाई कौन महात्मा साध ऐसा आ गया है कि हमारे चेले सारे हमको छोड़ करके वहां चले गए हैं। अब उनका जीवन जो था किसके आधार पर था? चेलों की भेंट पे। अब कोई उनके पास कोई जाता ही नहीं है तो भेंट कौन धरे? अब घर परिवार का खाना पीना सब बंद। अब पैसा आवे तो घर वालों को खिलाएं पिलाएं, जो रोज डेली खीर खट्टे और रबड़ियां मलाइयां खाते थे वो सब हो गया बंद। अब सब लोगों, जितने पंडित विद्वान कथा सुनाने वाले थे, सब इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई ये बुरा साधु महात्मा कोई आया है, पता नहीं इसके ज्ञान में क्या है कि हमारे सब मानने वाले चले गए वहां। भाई या तो इसको शहर से निकालो और या तुम इस दीप बंदर को छोड़ो, किसी और जगह चलो। तब सब ने सर्वसम्मति से मिलकर के फंड कलेक्ट किया कि ऐसे करो, जो यहाँ का राजा है, बादशाह है, वो फिरंगी है, ये राज करते थे क्रिश्चियन लोग, इनका राज था। तो जो उसका कोई हम प्याला दोस्त हो, खाने पीने वाला हो, उसको पैसे देकर इन साधु महात्मा की झूठी रिपोर्ट करा दो, तो फिर वो इनको शहर से निकाल देगा। तब तो भैया भले जीवित रह सकते हैं, नहीं तो अपना तो काम धंधा बंद हो गया। तब सब ने मिलकर रुपया इकट्ठा किया और एक दलाल जो राजा से झूठे मूठे काम करवा के पैसा बटोरता था, उसको बुलाया, कह दिया देख भाई हमारा एक काम कर दे। कहने लगे क्या काम है? कहना यार कोई इस शहर में साधु महात्मा नया आया है, ध्यान देना, वो सब देवी देवताओं की निंदा करता है। इस वास्ते जो है राजा तेरा फ्रेंड है, हम प्याला है, तुम शाम को मिलते हो, क्लब में बैठते खाते हो, ये तू जरा सा काम कर देगा तो तेरे कहने पर तो राजा तुरंत अमल करेगा और इस साधु महात्मा को निकाल देगा। भाई आधा पैसा ले ले एडवांस और आधा देंगे हम बाद में। मैंने कहा ठीक है, आधा पैसा ले लिया। 2-4 महीने बीत गए तो उसने कहा पैसा ले लिया है। अब कहते हैं क्या राजा को शिकायत करने या कोई बात नहीं जाते। तब फिर उस पंडितों ने मिलकर के उसे बुलाया, कहा भाई 3-4 महीने व्यतीत हो गए हैं और तू हमारा काम नहीं करता, ला फिर हमारा पैसा वापस कर, या हमारा काम कर या हमारा पैसा वापस कर। कहने लगा यार तुमने भी तंग कर दिया, अच्छा मैं अभी जाता हूं। ध्यान देना, गर्मी का मौसम था, वो अभी अभी किसी का काम करके राजा के दरबार से आया ही था। अब चल पड़ा किसकी शिकायत करने? स्वामी जी की, उन्हीं की तो रिपोर्ट देनी है जाकर के ये सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं, झूठी बात। इसके काम ही कुछ नहीं है, गद्दियों की निंदा करता है, महाराजों की निंदा करता है। चल पड़े। अब राज जी ने सोचा भाई बादशाह इसका फिरंगी मित्र है, फ्रेंड है, जो कुछ ये कह देगा सच्चा मानेगा और सुंदर साथ पे कष्ट ढाएगा। ध्यान देना, राज जी ने क्या किया,
समझोगे, ध्यान दोगे तब समझ में आएगा। वो जो चुगलखोर था, उसके एक फ्रेंड का, मित्र का रूप धारण करके जिस रूम के अंदर बादशाह बैठा था, बाहर खड़े हो गए। कौन? सुन कह रहे हो भाई? राज्य महाराज उस चुगलखोर के फ्रेंड का रूप धारण करके खड़े हो गए। अब हो गया दरबार में, तो बाहर अभी पहुंचा ही था, तो वो फ्रेंड कौन है? राज्य महाराज। वो पहले नमस्कार वगैरह किया, कहने लगे यार क्या बात हो गई? तो अभी तो गया था दरबार से, फिर इतनी दोपहर में गर्मी में आने की तुम्हें क्या जरूरत थी? राजा तो तेरे 1 मिनट के इशारे पर चलता है। बता सच्ची सच्ची कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा वर्क पड़ गया जो तू इतनी दोपहर में आया? कहने लगे यार तेरे से क्या छुपाना, तो मेरा जिगर का यार है। सुना है कि ऐसे ऐसे कोई साधु महात्मा यहां आया हुआ है और वो सब देवी देवताओं की निंदा करता है, तो भाई यहां के पंडितों विद्वानों ने मुझे पैसा दिया है, इसकी शिकायत करके शहर से निकलवाना है। कहते काम तो बहुत अच्छा है। राज्य कहते हैं बहुत अच्छा काम करने आए हो, पर ये बता, ये तेरा राजा दोस्त है, तू जो कुछ जाके अंदर अभी कह देगा वो उस पर प्रैक्टिकल अमल करेगा और साधु महात्मा को कष्ट दे करके शहर से बाहर निकाल देगा। लेकिन ये सोच, उन साधु महात्माओं का भी तो कोई यार होगा, नहीं समझे? भाई साधु महात्मा भी तो किसी के आश्रय घूमते हैं, वो भी तो किसी की शक्ति के सहारे चलते हैं। वो कौन है? कहते ये परमात्मा। तो फिर जब तू उन पर कष्ट जाएगा तो उनके उस परमात्मा का दिल नहीं दुखेगा, वो डायरेक्ट तेरे पर अटैक करेगा। किसके साथ तेरी लड़ाई होने वाली है? परमात्मा के साथ। अगर तो भैया इतनी हिम्मत है कि तू परमात्मा से लड़ सकता है, 1 मिनट में तेरा सत्यानाश करके रख देगी। कहने लगे यार तू वाकई मेरा हृदय का सच्चा यार है, तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया। ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे पास हजारों धंधे हैं जिससे मैं पैसा कमा लूंगा, ये काम मैं नहीं करता। लौट के गया। जब लौटा थोड़ी देर तो कहने लगा यार इतना प्यारा फ्रेंड है तो उसको जरा ठंडा मंडा तो पिला दो। अब वो ढूंढता फिरा, लेकिन राज्य महाराज ने अपना काम किया, चले गए। अब उधर क्या होता है, सबको पता चल गया सुंदर साथ को कि आज राजा पुलिस को भेजेगा और हमको उठा के जेल में जाना पड़ेगा। तो कोई सुंदर साथ तो दीपबंदर से बाहर खाड़ी में उतर गया, गल्फ में चला गया। कोई पुराने गुरुओं के पास चला गया, कहने लगे पंडित जी महाराज मैं 12 महीने से नहीं आया ना, 2 रुपए महीना देता था, ले 24 रुपए। किसी को ये ना कहता कि हमारे पास नहीं आना है। इस तरह से कोई कुछ कोई कुछ। अब कईयों ने सोचा मैं करूं तो क्या करूं, तो जो गाय भैंस के खाने का भूसा होता है ना, चारा, उसके कमरे में छुप करके बैठ गया कि 24 घंटे यहीं पड़े रहेंगे, फिर जब पुलिस चली जाएगी। फिर इस तरह से लोग छिप गए, ईमान गिर गया। केवल जयराम भाई उनके कुटुंब कबीले वाले मगन होके बैठे रहे। जिनको जितना यकीन होता है उतनी वो बड़ी कुर्बानी भी करता है। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी ये तो ऊपर के दज्जाल का शोर था। अखंड कीर्तन जयराम भाई के घर होता रहा, ना कोई गया ना कोई आया। अब जब दूसरा दिन हुआ, सबने सोचा यार राज्य क्या कहेंगे, स्वामी जी के पास जाएं, क्या शर्मिंदगी करेंगे। कहने लगे है क्या, जाके चरण पकड़ लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। फिर सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए। स्वामी जी पूछते हैं बोल भाई तू कहाँ था? कहने लगे स्वामी जी मैं तो गांव छोड़ के ही चला गया। हर एक ने अपनी अपनी बीती बताई और क्षमा मांगी। बस जब ये चीज हो गई, अब सुंदर साथ का भी ईमान पक्का हो गया। अब खूब फिर चर्चा वाणी जब होने लगी तो अब दज्जाल ने देखा अजाजील ने कि वाह भाई वाह, मेरी नगरी के अंदर आकर के ये परम धाम का काम करते फिर रहे हैं। ठीक, तो जैसे अर्बन कंट्री के मुसलमान आज भी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अटैक करते हैं,
तो किसी की भैंस छीन के ले गए, किसी का धन छीन के ले गए। ये मुसलमानों का जन्म से ये धंधा है कि लूटना खाना और ट्रैक्टरी का काम करना, यही था। तो दीप बंदर पर अरब के लोगों ने आकर के अटैक किया। तो उस वक्त क्या करते थे कि आदमियों को, औरतों को, जवानों को पकड़ कर ले जाते थे, अपमान नहीं करते थे। रेट रखा हुआ था कि बुढ़े के इतने पैसे, जवान के इतने पैसे, स्त्री के इतने पैसे पेमेंट कर जाते थे लोग और अपनी अपनी जाति के लोगों को अरब वालों से छुड़ा के ले आते थे। अब क्या हुआ, जब वो अटैक किया तो बाईजुराज तेज कुंवरी भी उस बंध में आ गई। अब जब तेज कुंवरी बंध में आ गई तो लोग कहने लगे, लो अक्षातीत बने फिरते हैं, अपनी पत्नी को तो बचा नहीं सके, हमें भव से पार करेंगे। अकल होती है ना, उतनी उतनी बात करती है। स्वामी जी कहते हैं, भाई चिंता नहीं करो, ये जो बाईजुराज अरब में गए हैं तो निश्चय करके कोई ना कोई वहां पे अपनी आत्मा है। नहीं तो स्वामी जी का तो कोई प्रोग्राम नहीं था अरब में मुसलमानों के यहां जाने का। अब निश्चय कर लिया कि अब मैंने जाना है। तो बस अब सब सुंदर साथ रो रो के चरणों में लगते हैं कि स्वामी जी मत जाओ। कहने लगे, भाई चिंता मत करो, इतनी जागृति ज्ञान चर्चा आपको दे दिया है, तुम उसको करते रहना, हम वहां से होके फिर आ जाएंगे। अब स्वामी जी दीप बंदर से चले, मडई बंदरगाह पहुंचे तो वहां कोई सुंदर साथ था नहीं, इसलिए सत्संग वगैरह नहीं हुआ। फिर आगे बड़े कपैये पहुंचे तो वहां उनका मोटा भाई हरवंश ठाकुर कामकाज के लिए आ चुका था, लेकिन तारतम वो पहले से ले चुका था। ये शरीर से तो छोटे हैं, अंदर राज्य में की शक्ति थी। सीधा उसके घर चले गए। हरवंश भाई को फटकारा, कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो पहले संसार में आए थे, तुम्हें तो स्वयं आत्मा की जागृति के काम के लिए कुछ करना नहीं था। ओ हरवंश ठाकुर, सतगुरु श्री धनी देवचंद जी धाम चले तो अफसोस करने भी नहीं वहां पहुंचा। अगर शरीर कोई सगा संबंधी, साला, भाई इत्यादि मर जाता है तो आदमी सब काम काज छोड़ के लिए बैसने में पहुंचता है, तो वहां नहीं आया। और उसके बाद बिहारी जी महाराज को सब सुंदर साथ ने गादी पर बिठाया, तुम उसके भंडारे का प्रसाद लेने में नहीं आए। जाओ, अभी जाओ नौतनपुरी में और जाके बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करो। ध्यान देना, क्योंकि खुद कैसे कह दें कि मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे, उनको फटकार फटूर के वहां भेजा। उसके बाद ओ हरदास जी, याद है जहां देवचंद जी पहले गए थे और मूर्ति वाला प्रसंग हुआ था, उनका लड़का था वृंदावन, उसका नाम था। उसने भी सतगुरु देवचंद जी से तारतम लिया हुआ था। उसका एड्रेस पूछ के वहां चले गए और वहां भी खूब सब सुंदर साथ को फटकारना करना। क्यों? जिसको किसी से कुछ स्वार्थ नहीं होता वो शब्द कहने में कभी चूकेगा नहीं। मुझे कह लेना, मेरा कोई स्वार्थ है कि मैं इनसे कोई पगे लगाने के लिए, भेंट करवाने के लिए आया। तो सच्चा दर्द जो होता है वो अवश्य सुंदर साथ की आत्म को जगाता है। तब वहां दिन चर्चा करी और फिर सबको जीव जागृत किया, कह दिया बिल्कुल रोज मिलके सत्संग करो, चर्चा परम धाम की करो, लगे रहोगे तो तुम्हारी आत्म जागृत होगी। फिर वहां से होते हुए सीधा चले गए ठट्ठा नगर सिंध देश में, क्योंकि वहां से फिर कराची होकर के उसको जो है अरब में पहुंचना था। तो वहां जब पहुंचे तो वहां एक सुंदर साथ रहता था जिसका नाम था नाथा जोशी। जोशी कास्ट है, नाथा भाई वहां पर रहते थे। उसका घर पूछ करके चले गए। सत्संग हुआ लेकिन कोई खास चर्चा का आनंद नहीं आया। 10-15 दिन रह के स्वामी जी उस शहर को छोड़ के कराची बॉर्डर पर बंदरगाह में पहुंच गए। और वहां से आजकल तो स्टीमर हैं, जहाज हैं, बाई मशीन। उस समय क्या होता था कि नाव के अंदर बांस बांध के कपड़ा बांध रहते थे और वायु के हिसाब से ही नाव चला करती थी। स्वामी जी बैठ गए। 17 दिन तक, 17 डेज तक हवा ठीक जाती रही। अब राजीव राय ने देखा
जिन जिन आत्माओं को यहां जगाना था ठट्ठे नगर में, उनसे तो अभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो आगे जाके क्या करेंगे। तो 18वीं रात्रि को उल्टी हवा चल पड़ी, तो जो सफर 17 दिन में तय किया था वो एक ही रात में 9 आके फिर वापस किनारे पर खड़ी हो गई। अब वहां स्वामी जी ने सोचा कि कोई ना कोई आत्म की जागृति बाकी है। अब वहां पहुंच गए। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत की चर्चा शुरू हो गई। सावधान होके बड़ा संक्षिप्त में एक एक चौपाई का वर्णन कर रहा हूं। जब श्रीमद् भागवत की चर्चा, अब स्वामी जी श्रीमद् भागवत की चर्चा कहां करते थे, शुरुआत ही कहां होती थी, ब्रिज अखंड, रास अखंड, कैसे वो गौलोक अव्याकृत सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप है, जो आए दिन तक किसी ने वर्णन किया नहीं था। तो वहां ध्यान से ये चर्चा नाथे जोशी के घर होती थी। तो पड़ोस में ही एक पंडित रहता था और वो, उसका नाम था चतरा पोकरना। वो रोज आके चर्चा सुनता है, अखंड ब्रिजरास की चर्चा होती है। अब उधर क्या होता था, चतरा पोकरना लाल दास जी की पगार में नौकरी करता था और लाल दास जी खुद भागवत के जानकार थे और वहां बैठ के वो चर्चा किया करते थे। अब ये स्वामी जी चर्चा सुनाए, नित्य वृंदावन अखंड है, और वो चर्चा क्या सुनाते थे कि मथुरा वृंदावन है, दिल्ली वाला है। तब चतरे पुकारने से रहा नहीं गया और वो लालदास को कहता है, महाराज आप इतने सालों से भागवत करते हो और राधा वल्लभी मार्ग का ये धर्म है, मंत्र है कि भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, कि वो ब्रिज और रास जो है वो नित्य वृंदावन अखंड है, और तुम कहते हो ये दिल्ली वाला, ये तो 14 लोक के अंदर है और महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो फिर वो अखंड कहां है? बोलो अखंड कहां है? अब लालदास चौंका, हैं? हे चतुरे, ये बता तूने ये चर्चा सुनी कहां से है? कहने लगे, महाराज रहने दो, तुमको सारा दिन नोट इकट्ठे करने और थैली भर के घर में चले जाना है और जाके सिठानी के पास बैठ जाना है। तुम्हें पता है कौन शक्तिशाली महापुरुष यहां आए हुए हैं? वो सदा अखंड नित्य वृंदावन का वर्णन करते हैं और दुनिया की भ्रांति को मिटाते हैं कि जिस लोगों को, जिन देवी देवताओं को तुमने भगवान परमात्मा मान रखा है, उन सब का महाप्रलय में नाश हो जाना है। भागवत में लिखा है कि जब महाप्रलय होगी तो 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, सब देवी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण तक सबका लय। तो महाराज फिर ये नित्य वृंदावन कहां रहेगा? कहने लगे, चतरा को करना यार, मुझे भी वहां ले जा। कहने लगे, ना बाबा ना, तुमको बड़ा अभिमान है अपनी भागवत का, जब तक मैं जाऊंगा स्वामी जी से कहूंगा, तुम्हारी अर्ज विनती करूंगा, वो यदि कहेंगे तो मैं आपको बुला के ले जा सकता हूं। कहने लगे, फिर पूछना किससे? अरे भाई तू मेरे ही तो काम धंधे में ना उपकार करता है, जा अभी जाकर के मेरी अर्ज विनती कर और मुझे वहां ले चल। अब चतरा पकड़ना स्वामी जी के पास आया और वहां और भी लोग, कई सेठ लोग बैठते थे। तो चतरा पकड़ने स्वामी जी से विनती की कि स्वामी जी ऐसे ऐसे लालदास सेठ है, लक्ष्मण दास सेठ उसको कहते थे, लालदास को बाद में स्वामी जी ने नाम रखा। वो लक्ष्मण दास सेठ बहुत पैसे वाला भी है और उसके यहां हर रोज भागवत की चर्चा होती है। आज आपकी कृपा से, आपके मुखार बिंद की सुनी हुई चर्चा से मैंने उस पर प्रश्न कर दिया कि जो वृंदावन तुम कहते हो ये तो ये है जिसका महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तो फिर अखंड कहां है? इन शब्दों से उसकी आत्मा चौंक उठी, वो आपके चरणों में आना चाहता।